Hello, Achcho. Let's read the question. And the question says two equal forces act at a point. The square of the resultant is three times their product. Find the angle between them. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ऐसे कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इसमें पहला कि जो हम लोग का रिजल्टेंट होता है वो होता है आर। अगर आर के मॉड की बात करें रिजल्टेंट तो वो हो जाता है रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ मतलब कि वेक्टर नहीं होता 2 F1 F2 cos थीटा और cos थीटा जो थीटा एंगल होता है वो एंगल बिटवीन द फोर्सेस F1 एंड F2 है। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाएगा तब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग तो देखें तो हम लोग पास टू इक्वल फोर्सेस दिया हो तो लेट कर लेते हैं लेट द फोर्सेस बी एक्स एंड एक्स दोनों सेम है तो एक्स एंड एक्स हमने कर लिया तो यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट क्या लिख सकते हैं आर इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कॉस थीटा। हमने एंगल के किया एंड एंगल बिटवीन देम इज एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक, हमने ये लेट कर लिया। ठीक, तो अगर देखें तो यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर लिख सकते हैं ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x² कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग आर स्क्वायर की वैल्यू देखें तो आर स्क्वायर की वैल्यू 2x² कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। इसको इक्वेशन हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं। और क्वेश्चन में दूसरी बात क्या गिवन है कि हम लोग के पास जो है कि फोर्सेस के प्रोडक्ट जो रिजल्टेंट के 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर स्क्वायर है इज इक्वल टू है 3 इंटू F1 F2 का मतलब कि 3 इंटू एक्स के 3 इंटू एक्स के तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3x²। हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x² 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3x² तो अगर x² से x² कैंसिल कर दें तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3/2। अगर यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस हो जाएगा तो 1/2 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो इसका मतलब क्या हुआ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। और हम लोग से यही पूछा था कि एंगल बिटवीन देम तो क्या हो गया सो द फाइनल आंसर इज angle between them is 60 degree. Hope you understand it well. All the best. Thank you.